हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो मालविका जैसे ही अनुज को गले लगाती है तो सभी घर वालों के दिमाग में चल रहा होता है कि आखिरकार मालविका ने अनुज को गले क्यों लगाया। वनराज के दिमाग में भी यहाँ पर सवाल पैदा हो जाते हैं, तो आखिरकार गले क्यों लगाया है। अब ये तो आप सभी लोग जानते हो कि उनके बीच में क्या रिश्ता है, लेकिन ये सारा रिश्ता सभी घर वालों के सामने क्या अभी आ जाएगा या फिर बाद में आने वाला है, क्या कुछ होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अनुज को पता चलेगा कि बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर कौन है, भाई साहब यहाँ मालविका बिजनेस पार्टनर है। और मालविका ने यहाँ पर किसके साथ बिजनेस करने की सोची, इस वनराज के साथ, इस घटिया इंसान के साथ। तो भाई साहब यहाँ पर उसका क्या रिएक्शन होगा, आखिर किस तरीके का यहाँ पर अनुज रिएक्शन देगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अनुज ने यहाँ मना कर दिया अपनी बहन को कि बहन आया तो मैं यहाँ पर उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करना है, तो क्या मालविका मान जाएगी या फिर अपने भाई के खिलाफ चली जाएगी। वनराज और अनुज के बीच में आगे आने वाले दिनों में कितनी बड़ी दूरी आने वाली है और यहाँ पर कितने भयंकर तरीके से झगड़े होने वाले हैं, क्या कुछ होगा आगे वाली पूरी कहानी की जानकारी। और अनुपमा और अनुज की शादी, साथ ही में यहाँ पर समर और नंदिनी की शादी का जो नया फंक्शन आने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि मालविका ने जैसे ही अनुज को गले लगाया सभी घर वालों का मुंह यहाँ पर खुला का खुला रह गया कि आखिरकार बात क्या है, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। यहाँ वनराज तो मालविका को जानता है, लेकिन वनराज के दिमाग में भी ख्याल आता है कि अनुज मालविका को कैसे जानता है और इन दोनों का रिश्ता क्या है। तब यहाँ पता चलता है कि बहन भाई का रिश्ता है और सब लोग यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अनुपमा के दिमाग में भी एक पल के लिए जो यहाँ पर इनसिक्योरिटी आ गई थी ना, वो भी यहाँ गायब हो जाती है और अनुपमा को लगता है कि हाय राम, अगर कोई दूसरी आ गई तो मैं किस तरीके से रहूंगी। वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कि अनुज को पता चल गया कि यहाँ पर ये बिजनेस के लिए आई और बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं बल्कि इसका बिजनेस पार्टनर कौन है, भाई साहब वनराज है। तो वनराज के बारे में जैसे ही अनुज सुनता है तो यहाँ अनुज का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिरकार वनराज बिजनेस पार्टनर कैसे हो सकता है। उनका जो बिजनेस का नया लोगो है वो यहाँ पर वामिका होता है, यानी कि वनराज और मालविका का शॉर्ट यहाँ पर वामिका हो गया है। अब बात करते हैं कि अनुज यहाँ अपनी बहन को मना करता है कि इस इंसान के साथ बिजनेस मत करो, पहले से इतना ज्यादा घाटे में जा रहा है इसका बिजनेस, तुम अगर अपने पैसे लगाओगी तो तुम भी डूबोगी, साथ ही में सब कुछ लेकर डूब जाओगी। तो यहाँ अपनी बहन को इतनी सी राय देता है अनुज। अनुज की राय यहाँ पर जैसे ही मालविका सुनती है तो पास खड़ा वनराज भी सारी चीजें सुन लेता है और उसे लगता है कि ये तो ऐसा भड़काने में लग रहा है। अब मेरे बिजनेस पार्टनर को अगर इसने भड़काया तो मैं यहाँ पर इसे कच्चा जमा जाऊंगा। वो सारी चीजें यहाँ पर वनराज के दिमाग में आती है। वनराज मालविका का ब्रेन वॉश करने में लग जाता है कि देखो मालविका, देखो मैं यहाँ पर जो अनुज है ना ये तुमसे जलता है, तुम्हारा भाई है, तो भाई साहब यहाँ पर ये नहीं चाहता कि तुम इससे आगे निकल जाओ बिजनेस में, हम बहुत आगे बहुत टॉप तक पहुंचना चाहते हैं। वनराज नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर इस एक जो उसके हाथ में ये जो सोने की मुर्गी लगी है ना इसको छोड़ दे, यानी कि भाई साहब अगर ये सोने की मुर्गी ही चली गई तो अंडा कौन देगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पर वनराज के दिमाग में चल रही होती है और उसे किसी भी कीमत पर उसको पकड़े रखना है, यानी कि मालविका को कहीं जाने नहीं देना। अब मालविका और अनुज क्या जो पुराना पास्ट है वो भी थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, यानी कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला है, जहां पर अनुज ने उसे एक बार बात में कह दिया था कि तुम यहाँ बिजनेस में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और ईगो पे बात लग जाती है। और यहाँ पर फिर मालविका ठान लेती है कि मेरे भाई ने तो वाकई में मुझे यहाँ पर धोखा देने की बात से कह दी है, तो यहाँ फिर उनका झगड़ा वाली बात हो जाती है और वनराज को फायदा मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई, यानी कि आगे आने वाले दिनों में वनराज और अनुज एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जहां पर दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये सारी कहानी होगी। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े बड़े धमाके भी नजर आने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा धमाका अनुज और अनुपमा की शादी का होता है, यानी कि घर वाले समर और नंदिनी के साथ साथ लगे हाथों दोनों नए कपल की भी शादी ही करवा देते हैं, यानी कि अनुपमा और अनुज की भी शादी उसी मंडप में होगी जिस मंडप में यहाँ पर समर और नंदिनी की शादी होने वाली है। तो आगे आने वाले दिन ढेर सारे मजेदार होंगे, ढेर सारे सस्पेंस आपको देखने को मिलेंगे। आपने जो कुछ भी सोचा था ना वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे आने वाली पूरी कहानी की जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आगे आने वाली पूरी कहानी की जानकारी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अनुज और अनुपमा की शादी आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।